पिछले हफ्ते मैंने एक 100 करोड़ की फिल्म देखने गया। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। बड़ा मल्टीप्लेक्स, शानदार प्रचार, वायरल ट्रेलर और ओपनिंग डे की भीड़। लेकिन आधे घंटे बाद मैंने खुद को बाहर निकलते हुए पाया। मेरे साथ कुछ और लोग भी थे। और ये पहली बार नहीं हुआ। ये पैटर्न बन गया है। अगर खासकर पिछले कुछ बॉलीवुड फिल्मों को अगर आप देखें तो। और यही वो बात है जो बॉलीवुड को डरनी चाहिए, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को डरनी चाहिए, राइटर्स को डरनी चाहिए और डायरेक्टर को डरनी चाहिए। देखिए, भारत में एक्टिव मूवी गोइंग पॉपुलेशन 157 मिलियन है, यानी देश की 11% आबादी। और ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। 2024 में मल्टीप्लेक्स ऑक्यूपेंसी 25% गिर गई, जो 2019 में 44 पॉइंट थी। मतलब हर 4 में से तीसरा सीट खाली रह रहा है। हफ्ते दर हफ्ते सिंगल स्क्रीन थिएटर तो बस वे चुपके चुपके बंद हो रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड क्या कर रहा है, वो स्टोरी टेलिंग ठीक करने के बजाय पीआर पे फोकस कर रहा है। एक ओपनिंग डे को भीड़ भीड़, कुछ बल्क बुकिंग और एक वायरल ट्रेलर, बस यही हो गया है अगर फिल्म मार्केटिंग के नाम पे बोला जाए तो। लेकिन सच में ये बॉलीवुड अपने सबसे कमजोर क्रिएटिव एरा में है। मैंने 17 साल के फिल्म इंडस्ट्री में बिताए हैं। मैंने सेट्स पे रातें गुजारी हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ी है और उन लोगों के साथ काम किया है जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। लेकिन आज मैं एक फैन की तरह आपसे बात कर रहा हूँ। एक ऐसा फैन जो हिंदी सिनेमा को फिर से प्यार करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। मुझे याद नहीं आखिरी बार कौन सी फिल्म मुझे सच में झकझोरी थी अपनी कहानी और स्टोरी टेलिंग पे। हर फिल्म एक रिपीटेशन लगता है, एक ही फॉर्मूला, बड़ा सितारा, बड़ा बजट, बड़ा धमाका। लेकिन अगर आप शाहरुख खान या सलमान खान नहीं है तो लोग थिएटर तक नहीं आ रहे हैं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आंकड़े भी यही कह रही हैं। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म लाइक इंडिया में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जीएम स्टूडियो और एचबीओ कुछ ऐसे समझ लिया है जो हमारी इंडस्ट्री को अभी तक समझ में नहीं आया। उन्होंने सीरीज जैसे कि सर्विलांस, व्हाइट लोटस, एडोलेसेंस, टेड लॉस में क्यों काम कर रही है ऑडियंस पे? क्योंकि उसमें डेप्थ है, न्यूएंसेस है, किरदारों में जान है, कहानियों में सच्चाई है। क्या भारत में ऐसे नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फैमिली मैन देख लीजिए, पंचायत देख लीजिए, स्कैम 1992 जैसे शोज हमने देखा कि हम भी बेहतरीन कहानियां सुना सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, ये नॉर्म्स नहीं है बॉलीवुड में। मैं 2008 में फिल्म इंडस्ट्री में आया, तब मैंने देखा कि कुछ डायरेक्टर्स और राइटर्स कई कहानियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जोखिम लेना बंद हो गया। हर कोई बड़े स्टार्स, बड़े बजट और वही घिसी पिटी कहानियां। मैंने एक बार एक प्रोड्यूसर से पूछा क्यों नहीं कुछ नया ट्रेंड करते हैं। उनका जवाब था, सुमित, ऑडियंस यही चाहती है। लेकिन वो गलत है, ऑडियंस बदल रही है। खासकर आप जो अर्बन इंडिया और यंगस्टर हैं, जो अपनी नई कहानियां देखना चाहते हैं। आपको रॉ, ऑनेस्ट और इमोशनली इंटेलिजेंट कहानियां चाहिए। और यही वजह है जहां यूट्यूब और इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स बाजी मार रहे हैं, जैसे कि भुवन बाम और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर जो नई नई ऑडियंस को नए तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं। वे राइटर्स भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, ये वर्ल्ड क्रिएटर्स भी हैं। इनकी कहानियां वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि इनके पास बड़ा बजट नहीं, वायरल होता है क्योंकि वो रिलेटेबल है, इनमें फ्रेशनेस है जो बॉलीवुड से गायब है। मैं एक बार भुवन बाम के साथ एक प्रोजेक्ट की बात की थी। उनकी कहानियां में जो सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी थी, वो मुझे किसी बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट में नहीं मिला। और यही बात मुझे एक्साइट करती है, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगले 5 से 10 साल में भारत सबसे बेहतरीन कहानियां स्टूडियोज में नहीं आएंगी, वो क्रिएटर्स से आएंगी जो पहले यूट्यूब फिर ओटीटी पे आएंगे।